हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे देखेंगे, और जो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं वे बच्चे भी देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12 होल 1/2 यानी 12/1/2% तथा 25% अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा है। यानी पहली संख्या कितने प्रतिशत है किसकी, दूसरी संख्या का। तो दो संख्याएं हैं और एक तीसरी संख्या से क्रमशः, यहाँ पे कह रहा है क्रमशः दो संख्याएं, तो इसमें तीसरी संख्या से क्रमशः 12 से, यानी पहली संख्या जो है 12/1/2% अधिक है और दूसरी संख्या 25% अधिक है तीसरी संख्या से। तो यहाँ पे अगर हम, तो यहाँ पे तीसरी संख्या को हम मान के चलेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे कि तीसरी संख्या। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तीसरी संख्या हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया, तो तीसरी संख्या से पहली संख्या जो है 12/1/2% अधिक है। तो 100 में ये 12 ऐड करेंगे तो 112/1/2%। यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी। पहली संख्या 112/1/2%। और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या 25% अधिक है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक है। तो 100 में 25 ऐड कर देंगे तो 125 हो जाएगा, 125। तो 125, तीसरी संख्या 100, पहली संख्या ये 112/1/2 और दूसरी संख्या 125 हो गई। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, ये पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का, इस दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, इसको पूछ रहा है कि यह कितने प्रतिशत है, ये कितने प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 दूने 4 और 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, तो ये और एक जुट जाएगा तो 225 हो जाएगा। 225/2, ये इसको लिख लेते हैं यहीं पे, 225/2। तो इसको हमको परसेंटेज में निकालना है कि यह जो है, यानी पे पहली संख्या ये कितने प्रतिशत है इसका, इस दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है ये पहली संख्या। तो यहाँ पर 225/2 और इसको 225/2 और इसको डिवाइड करेंगे। इसको चूँकि हमको परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पे 125 नीचे आ जाएगा, और ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। परसेंटेज का साइन हम लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100, इसको हम काट देते हैं इसको, तो 25 से ये भी कट जाएगा और 25 से ये भी कट जाएगा। तो ये 25 चौको 100 यानी 25 × 125
25 पचे 125 और ये 25 नवा हो जाएगा। ये 25 अठे 200 और 25 नवा इतना हो गया। अब वो इसको 5 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5 से इसको, तो 5 20 जा, और ये हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं 20 को, तो 22 10 जा, 10 नवा 90, तो ये हो गया आपका 90%। 90% यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये 90% है, यानी 90% है। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे कह रहा है बी की आय से 30% अधिक है ए की आय जो है बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय से अधिक है। तो इसी को कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर हम बी की आय, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम बी की आय 100 मान लें तो ए की आय कितनी हो जाएगी। ए की आय जो है 30% अधिक है, तो ए की आय यहाँ पे 100 का 30% 30 हो जाएगा, 100 का 30% 30 हो जाएगा, और 30 जो है 100 में ऐड हो जाएगा तो 130 हो जाएगा, 130। तो अब यहाँ पे कह रहा है तो बी की आय यहाँ पे कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए से ये कितना पहले कमी हम निकालेंगे, तो यहाँ पे कमी यहाँ पे निकाल लेते हैं। 130 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये 30 की कमी हो गई, और इस कमी को हमको प्रतिशत में निकालना है, और ये कह रहा है ए की आय से, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी। प्रतिशत कमी यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे प्रतिशत कमी। तो ये प्रतिशत कमी, तो ये 30 और इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कह रहा है ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, यहाँ पे 130 है, तो 130 से डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज में हमको निकालना है तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और ये परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 100 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 300 हो जाएगा अपॉन 13 और ये परसेंट हो जाएगा। तो 300 को हम 13 से क्या करें, 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 से 300 को चलिए डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 13 दूना 26, 10 में से 6 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, 13 तिया 39 1 हो जाएगा। तो ये 23 सही 1/13 हो गया, ये हो गया आपका 23 होल 1/13%। यही जो है आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो
दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है अनिल की ऊंचाई। दीपक की ऊंचाई यहाँ पे हम मान लेंगे, दीपक की ऊंचाई यहाँ पे हम मान लेते हैं, दीपक की ऊंचाई यहाँ पे मान लेते हैं, दीपक की ऊंचाई मान लिया कि 100 है। दीपक की ऊंचाई हमने यहाँ पे 100 मान लिया, तो दीपक की ऊंचाई हमने 100 मान लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहे तो आप शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके भी आप लगा सकते हैं, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके भी पहले ऐसे हम लगा लेते हैं, उसके बाद से उसको भी बता दे रहे हैं। तो दीपक की ऊंचाई हमने 100 मान लिया और यहाँ पे दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक जो है अनिल की ऊंचाई है। तो यहाँ पे अनिल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अनिल की ऊंचाई 100 का 60% 60 होगा, तो 100 में 60 ऐड कर देंगे तो 160 हो जाएगा, 160। तो यहाँ पे कह रहा है तो अनिल की ऊंचाई अधिक है और दीपक की ऊंचाई कम है, तो ये कितने प्रतिशत ये कम है। तो यहाँ पे कमी हम निकाल लेंगे, ठीक पहले की तरह है। तो 160 में से 100 को माइनस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रतिशत कमी हम निकाल लेंगे, प्रतिशत कमी। तो इस 60 को डिवाइड करेंगे किससे, अनिल की जो ऊंचाई है, यहाँ पे कह रहा है अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से कह रहा है। तो अनिल की ऊंचाई 160 है, 160 और 100 से क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब एक अंक से काट के इसको छोटा कर देते हैं, 4 चौको 16 और 4 पच्चीसम 100। तो ये 25 छके 150 हो जाएगा अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं 140 को तो 75। ये 4 से डिवाइड करेंगे 150 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 5 में से 2 3 हो गया और 0 4 सत्ते 28 और 10 में से 8 2 हो गया। 37 सही 2/4, 37 सही 2/4 ये आ रहा है। 37 सही 2/4, 37 सही 2/4%। 37 सही 2/4%। यहाँ पे हम इसको भी छोटा कर सकते थे, यहाँ पे 2 दूना 4 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो चलिए तब भी 37 सही 2/4%। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शॉर्टकट मेथड एक है, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो हम जो है इस शॉर्टकट मेथड का यूज़ करते हैं यहाँ पे r अपॉन 100 प्लस r और इंटू 100 इंटू 100। तो ये जो है, तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करके हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा, ये r जो है 60 हो जाएगा, r रेट है यानी 60% यानी रेट। तो ये 60 और 100 में 60 ऐड करेंगे तो 160 और इंटू 100
10 से 10 कैंसिल, वही बात होगी। यहाँ पे 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 4 पचीसम 100 और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 25 तियाँ 75 यानी 75/2 हो गया। 75/2 इसको छोटा कर लेंगे, यहाँ पे छोटा कर लेंगे। ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कर दीजिए आप और 2 तिहाई 6 कर दीजिए, तो 25 तियाँ 75। यहाँ पे 75 हम लिख देंगे, 75 अपॉन ये आपका 2 हो जाएगा, 75/2। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2%। इस फार्मूले का यूज़ करके हम जो है लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो, एक्स वाई से 10% अधिक हो, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। एक्स वाई से 10% अधिक हो, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम y 100 मान लेते हैं तो x 10% अधिक है, x 10% अधिक है तो 110 हो जाएगा x। तो यहाँ पे कह रहा है, तो ये x, ये y जो है कम है x से y कम है, तो ये y जो है कितने प्रतिशत ये कम है, कितने प्रतिशत ये कम है। तो यहाँ पे कमी हम निकाल लेंगे। तो 110 में से 100 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, प्रतिशत कमी यानी 10 अपॉन, तो यहाँ पे क्या x कितना है 110 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन दे देंगे। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 100 1 जा 100 यानी ये हो जाएगा 100/11, 100/11। तो ये 100 को डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 9 99, 9 सही 1/11, तो ये हो जाएगा 9 होल 1/11%। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर हम बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय यहाँ पे मान लेंगे। यहाँ पे बी की आय हमने 100 मान लिया और 20% कम है ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% कम है। तो 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ए की आय यहाँ पे निकल के आ जाएगी 80। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय कितने प्रतिशत अधिक है। तो बी की आय कितना अधिक है, बी की आय यहाँ पे अधिक हम निकाल लेंगे, अधिक। तो 100 में से 80 को माइनस करेंगे, 20 अधिक है, 20 इसको हमको परसेंटेज में प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे प्रतिशत अधिक हम निकाल लेंगे 20 अपॉन किससे, ए की आय से। ए की आय कितनी है 80 और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। 10 से 10 कैंसिल हो गया और 2 चौको 8 हो गया, 4 से इसको काट देंगे, 4 25, तो ये हो गया आपका 25
25%। 25% ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि a का 60% इक्वल टू बी का 3/4 हो तो a रेशियो b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a रेशियो b हमको निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे a का मीन्स इनटू हो जाएगा और 60% है तो 60/100 इक्वल टू b का इंटू 3/4 ये एसएससी एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया था इसको ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे b को हम इधर ले आएंगे तो a इंटू है तो a/b हो जाएगा a/b और इधर 3/4 है और ये इंटू 60/100 इक्वल की इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 60/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे a/b इक्वल टू 3/4 इंटू में कन्वर्ट करेंगे 100 डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 100/60। 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल और 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 तो a/b हो गया ये 5/4 यानी ये हो गया 5:4 यही जो है आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है इसे, लेकिन हमारा उत्साहवर्धन होता है और हमें आपसे ही प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को अवश्य दबाएं और इसे लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। और इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।